प्यारे बालकों, अपन ने जो आज से पहले मूल अवधारणाओं में पढ़ा उसके सत्ता से पहले अपन ने शक्ति का अध्ययन किया। आज अपन इस टॉपिक में सत्ता के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि इन मूल अवधारणाओं में जो सत्ता दिया हुआ है, सत्ता से क्या आशय है। तो सत्ता से आशय के अंदर अपन ये कह सकते हैं कि सत्ता किसी भी व्यक्ति, संस्था, नियम या आदेश की वह पालना है जिसमें अधिकतर लोग स्वेच्छा से उनका पालन करते हैं। अर्थात शक्ति वैधता से जुड़ जाती है, और जब शक्ति वैधता से जुड़ जाती है तो उसे ही सत्ता कहते हैं। अर्थात वैध शक्ति ही सत्ता कहलाती है। ये तो एक सत्ता का आशय हो गया। सत्ता का अर्थ अगर अपन मानना चाहें तो यही कह सकते हैं कि जो भी शक्ति होती है यदि वह व्यक्तियों द्वारा स्वीकार्य है, उसको स्वेच्छा से स्वीकार कर रहे हैं, तो उसकी पालना आसानी से हो जाती है और वही सत्ता है। अर्थात वैध शक्ति ही सत्ता है। बायरस्टेड के शब्दों में यदि सत्ता का कहें अपन तो सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है। इसके अलावा हेनरी फेयोल ने भी कहा है कि सत्ता आदेश देने का अधिकार है और आदेश पालन करवाने की शक्ति है। अर्थात सत्ता क्या है? सत्ता आदेश देने का एक तरह से अधिकार है। कोई भी समूह या संस्था ऐसी होती है जो सत्ता अपने आप सरकार चलाती है या शासन चलाती है या सत्ता में है, तो कुछ नियम कानून जो बनाती है उसको वैध रूप में, चाहे कहें अपन लोगों के द्वारा उसको आसानी से स्वीकार किया जाता है, नियमों को, कानूनों को, और उनकी पालना स्वेच्छा से, अधिकतर स्वेच्छा से की जाती है। यही एक प्रकार की सत्ता है। सत्ता पालन के आधार क्या क्या हैं? सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि सत्ता पालन किस प्रकार से या किन आधारों के आधार पे लोग स्वेच्छा से ही कर डालते हैं। इसका कारण है सबसे पहला विश्वास। देखिए, नियम कानून बनाने वालों के लिए यदि उनके अधीनस्थ हैं, उनमें अटूट विश्वास है कि ये लोक हित में या जनता के हित में सब कुछ सही बनाया गया है, तो उसकी पालना बहुत आसानी से हो जाती है। उसके लिए किसी दबाव की आवश्यकता नहीं होती। यदि उसके अधीनस्थों में ये एक तरह से बैठ ही जाती है या उनकी समझ में ये हो जाता है कि सत्ता बिल्कुल सही है, तो उसकी पालना भी उसके निर्देशों के, उसके नियमों के, उसके कानूनों की पालना भी उसके विश्वास के आधार पर आसानी से और तीव्र गति से हो जाती है। तो इसका मुख्य आधार तो विश्वास ही है। नंबर 2, एक रूपता। यदि सत्ता में वैचारिक एक रूपता है, अर्थात समाज या राज्य में अधिकतर लोगों में वैचारिक समूह के रूप में एक समानता है, तो आप निश्चित रूप से मानिए कि उस चीज़ के लिए पालना स्वेच्छा से अपने आप आगे बढ़ती है। तो ये हो गया एक रूपता। तीसरी चीज़ जो महत्वपूर्ण चीज़ है, लोकहित। यदि कोई कानून या नियम लोगों के हित के लिए बनाया जा रहा है, यानी उससे लोगों का हित हो रहा है, तो उसकी पालना स्वेच्छा से अपने आप ही होती है। तो ये सत्ता पालन का तीसरा जो आधार है, जैसे अपन इसको उदाहरण के रूप में देखें कि अपन वाहन चला रहे हैं और अपन चौराहे की किसी बत्ती पे चले गए और बत्ती का पालन किया जा रहा है, यानी यातायात के नियमों का पालन किया जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हम किसी कानून, नियम या दंड के लिए या जुर्माना भरने के लिए उसकी पालना नहीं कर रहे हैं। क्या इसको पालना नहीं करेंगे तो अपने जुर्माना भर दिया जाएगा? दंड की एवज में उसकी पालना नहीं हो रही है। उसकी पालना इसलिए की जा रही है, यातायात के जो नियम हैं वो जनता के हित में हैं। उससे कई जो दुष्परिणाम निकलते हैं, एक्सीडेंट वगैरह है और है, उन चीज़ों से बचा जाता है। तो ये एक तरह से स्वेच्छा से पालन किया जाता है, क्योंकि लोगों के हित में यदि ये बनाया जाता है। कोई भी चीज़ अगर लोक के हित में बनाई गई है तो उसकी पालना आसानी के साथ हो जाती है। इसके अलावा चौथा है दबाव। देखिए, अपन ने 3 बिंदु पढ़े। विश्वास, अधीनस्थों में यदि विश्वास है तो आराम से पालना हो जाती है। ये वैचारिक एक रूपता है तो भी आराम से पालना हो जाती है सत्ता के नियमों की, कानूनों की। लोक हित में यदि कोई कानून, नियम लोक हित में बनाया गया है तो उसकी भी आसानी से हो जाते हैं। फिर भी कुछ वर्ग ऐसा होता है जो इन चीज़ों के होते हुए भी उसकी पालना नहीं करता है। तो ऐसी स्थिति में सत्ता द्वारा शक्ति का, अर्थात दबाव का, उन लोगों को दबाव के द्वारा कानून का पालन करवाया जाता है। ये चौथा जो बिंदु है, इसमें दबाव काम में लिया जाता है। अर्थात यदि लोक हित में होते हुए भी कोई व्यक्ति, संस्था या मान लीजिए समूह उसका पालन नहीं कर रहा है, तो सत्ता में बैठे शासन के द्वारा
उस पर दबाव डालकर उसकी पालना करवाई जाती है। तो ये तो है सत्ता पालन के आधार मुख्य 4। पहला विश्वास, दूसरा एकरूपता, तीसरा लौकिक और चौथा है दबाव। इसके बाद देखते हैं अपन सत्ता के रूप। सत्ता के रूप के अंदर मैक्स वेबर ने 3 रूप बताए। महान विचारक रहे, उन्होंने इसके अनुसार 3 रूप बताए। पहला है परंपरागत सत्ता। प्यारे बच्चों, आप भी देखते हैं, अपन सब देखते हैं कि ये परंपरागत सत्ता बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। इसमें किसी बुद्धि, तर्क संगतता या ऐसी कोई चीज़ बहुत बुद्धिमान की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपने देखा होगा घर में अपने वृद्ध जन जो होते हैं वो ही सत्ता का पालन करवाते हैं। यानी बुजुर्ग व्यक्ति ने कि कोई चीज़ किसी रूप में कही और अपन ये कह सकते हैं कि उसकी स्वतः ही पालना पूरा परिवार करता है। ऐसे ही समाज के अंदर जो प्रबुद्ध वृद्ध जन होता है, उसने किसी चीज़ के बारे में एक तरह से समझाया लोगों को और स्वतः ही पालन हो गया। इसको परंपरागत सत्ता कहते हैं। यानी आगे से अपने आप ही ये चली आ रही है। एक होती है करिश्माई सत्ता। कुछ महापुरुष जो हुए हैं या कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, उनमें स्वाभाविक रूप से ऐसे करिश्माई सत्ता उनको कह सकते हैं कि उनमें कोई न कोई चीज़ वो कहें और जनता उसकी पालना के लिए उमड़ पड़े। तो ये करिश्माई सत्ता ही है। यानी हर व्यक्ति स्वेच्छा से आगे आकर ये कहे कि नहीं नहीं इनकी बात ही मानेंगे हम। तो इसके कुछ एक उदाहरण भी कह सकते हैं, जैसे हिटलर रहा है, महात्मा गांधी अपने देश में ऐसे रहे कि उन्होंने कहा अनशन होगा तो पूरी जनता सड़क पे आके अनशन, घर के बाहर आके अनशन करना शुरू दे। कई बार आंदोलन शुरू किए गांधी जी ने, तो उनमें क्या था, ये करिश्माई सत्ता ही तो थी। उन्होंने एक घोषणा की, एक चीज कही और पूरे देशवासी उस आंदोलन में ही जुड़ गए। ये इसको करिश्माई सत्ता कह सकते हैं। प्यारे बच्चों, तीसरी जो चीज है कानूनी तर्क संगत, ये जो चीज है ये अलग है। ये सत्ता के अंदर पद से संबंधित है। यदि चाहे वो कोई कैसा भी पद हो, चाहे जिला कलेक्टर का हो, चाहे मुख्यमंत्री का हो, चाहे प्रधानमंत्री का हो, किसी भी प्रकार का पद हो, अर्थात तो उस पद को प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही, जैसे जिला कलेक्टर का पद है, उस पद को प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही नियम और आदेशों की पालना करवाता है। इसका मतलब वो व्यक्ति नहीं, कौन करवा रहा है, वो जो पद है, उस सीट है, उसके जो अधिकार है वो करवा रहे हैं उस व्यक्ति के द्वारा सत्ता का पालन। अर्थात ये जो है कानूनी और तर्क संगत, ये नियम और जो कानून होते हैं वो पद के अनुसार भी करवाए जाते हैं। चाहे वो कोई सा पद हो, प्रधानमंत्री के पास जो शक्तियाँ होती हैं वो व्यक्ति की शक्ति नहीं होकर उस पद की शक्ति है, जिसका पालन वो व्यक्ति करवाता है जो उस पद पर आसीन होता है, अर्थात उस पद को जो प्राप्त करता है। इसके बाद देखिए, अपन यूं कह सकते हैं कि किसी भी देश में सत्ता जो होती है उस देश का जो संवैधानिक होता है, संविधान जो होता है, संविधान के अनुसार जो नियम कानून बने हुए होते हैं, वहाँ की जो संस्कृति मूल्य परिवेश होते हैं, उसके अनुसार ही सत्ता के जो भी नियम कानून होते हैं उसकी पालना करवाई जाती है। तो प्यारे बालकों, अपन ने इससे पहले शक्ति पढ़ा, अब अपन सत्ता पढ़ रहे हैं। अर्थात सत्ता में शक्ति और वैधता दो चीज़ें जुड़ी हुई हैं। यदि शक्ति है और वो वैध है, यानी स्वेच्छा से सब लोग उसको मान रहे हैं, तो वो वैध मानी जाएगी। और वैध अगर शक्ति की वैधता अगर शक्ति के साथ जुड़ी हुई है तो उसको अपन सत्ता कह सकते हैं। दोनों की ये परिभाषाएं आप नोट करेंगे। इसके अलावा सत्ता पालन के आधार आपको बताए गए चारों, विश्वास, एकरूपता, लोकहित, दबाव, और सत्ता के जो रूप बताए गए वो बिल्कुल स्पष्ट हैं। परंपरागत जो चले आ रहे हैं, परिवार में वृद्धजनों के द्वारा सत्ता चलाई जा रही है। करिश्माई, व्यक्ति में अपने आप में ऐसे गुण होते हैं, व्यक्तित्व में ऐसे गुण होते हैं कि जनता उसकी पालना करने के लिए पीछे दौड़ती है। और एक कानूनी है, तर्क संगत है, तो वो पद के अंदर जो अधिकार होते हैं उस पद को प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा ही सत्ता को चलाया जाता है। अर्थात सत्ता को प्राप्ति किस चीज़ को कहेंगे आप, उसकी जो शक्ति है, जो नियम कानून है, वो जनता या आम लोग कैसे माने, स्वेच्छा से माने तो सबसे अधिक उत्तम है।
तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि ये भी एक तरह से प्रमुख अवधारणा ही है। धन्यवाद।